हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स अध्ययन। कैसे हैं सभी? होप सभी घरों में सेफ हैं। आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल, जिसको हिंदी में जर्नल का सिद्धांत कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल वे रूल्स होते हैं या वे सिद्धांत होते हैं जिनके थ्रू हम जर्नल एंट्री और बाकी सारी एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। आइए देखते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल। मेनली 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, जिसको हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। सेकंड है हमारा रियल अकाउंट, जिसको हिंदी में वास्तविक खाता कहा जाता है। और तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसको हिंदी में नाम मात्र खाता कहते हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला अकाउंट। पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट। जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन, व्यक्ति या फर्म से रिलेटेड होता है। हम जानते हैं कि हमारा जो भी अकाउंट्स होता है वो उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा डेबिट और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट। और इन्हीं दोनों डेबिट और क्रेडिट पे हम हर ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। और इसके जो रूल्स होते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल, वो इन्हीं में बेस्ड है। पहला हमारा अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर मतलब कि जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है या जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको हम किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट द गिवर अर्थात जो व्यक्ति हमको दे रहा है वो उसको हम किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से हो सकते हैं: राम, श्याम, मोहन, ABC फर्म एटसेट्रा। जैसे कि राम किसी व्यक्ति का नाम है, श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, ABC फर्म किसी फर्म का नाम हो सकता है। इसको हम एक ट्रांजैक्शन के थ्रू समझते हैं। इसमें मैंने एक ट्रांजैक्शन लिया है, कैश रिसीव फ्रॉम राम ₹5000। कैश हमको रिसीव्ड हुआ। किससे रिसीव हुआ? राम से रिसीव हुआ। कितना रुपए रिसीव हुआ? 5000 रिसीव हुआ। यहाँ पे हमको रिसीव हो रहा है अर्थात हम जो है रिसीवर हैं, और हमको अगर हम रिसीवर हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल हम किस साइड में अपने आप को लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन अकाउंट का ये भी रूल होता है कि यदि हम रिसीवर होते हैं तो हम अपना नाम कभी भी किसी भी अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो अगर हम अपना नाम अकाउंट में नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे जो चीज़ें हमको रिसीव हो रही हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको रिसीव क्या हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है। तो रिसीवर साइड में हम किसको लिखेंगे? कैश को लिखेंगे। और गिवर यहाँ पे कौन है? हमारा राम है। तो राम को हम किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू राम अकाउंट 5000। सेकेंड है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जिसको हिंदी में वास्तविक खाता कहा जाता है। रियल अकाउंट हमारा जो ऐसी चीज़ों का अकाउंट होता है जो हमें रियल में दिखाई देती हैं, जिसको हम देख सकते हैं। इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अर्थात जो चीज़ें हमारे बिजनेस में आती हैं उसको हम डेबिट में लिखते हैं, और जो चीज़ें हमारे बिजनेस में से जाती हैं उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं: कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा। इसको हम ट्रांजैक्शन के थ्रू समझते हैं। इसके लिए मैंने ट्रांजैक्शन लिया है परचेज फर्नीचर इन कैश ₹5000। हमने परचेज किया फर्नीचर। कितने का परचेज किया? 10,000 में परचेज किया। और किस में परचेज किया? हमने कैश में परचेज किया। अकॉर्डिंग टू रूल व्हाट कम्स इन डेबिट। हमारे पास हम जब फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। तो हम फर्नीचर को किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट। तो हम जो हमारे पास से जो जा रहा है अर्थात हमारे पास से कैश जा रहा है तो हम कैश को किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। होप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और हमसे कनेक्ट रहिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है?
नाम मात्र खाता कहा जाता है। इसका रूल होता है डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। मतलब कि जो भी हमारे बिजनेस में लॉस होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो भी हमारे बिजनेस में हमको प्रॉफिट होता है और गेन्स होता है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं सैलरी पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, कमीशन रिसीव्ड एटसेट्रा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एक ट्रांजेक्शन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रांजेक्शन लिया है, सैलरी पेड ₹5000। हमने सैलरी पे की, कितने की पे की? 5000 की पे की। सैलरी हम हर मंथ पे करते हैं, इसलिए सैलरी हमारे लिए हर एक महीने का क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस, तो हमारा सैलरी यहाँ पे क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए हम सैलरी को किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। जब हम सैलरी पे करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा, और कैश चेक क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। एंड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ें हमारे बिजनेस से जाती हैं उसको हम किस साइड में लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे हम कैश को किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।